परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता। तो आप लोगों से पूछे हैं कि परसेंट और परसेंटेज इसमें क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? परसेंट का मतलब होता है एक प्रॉपरली निश्चित अंक के लिए ये होता है परसेंट। जैसे कि मान लीजिए बोल दिए 10%, तो ये प्रॉपरली अंक जो है ना इसके लिए प्रयोग हो रहा है। और परसेंटेज का मतलब होता है निश्चित नहीं होता, इसमें कोई भी निश्चित अंक नहीं होते हैं, या इसका अर्थ है कि इसमें कोई भी अंक निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो परसेंट और परसेंटेज का मतलब बस थोड़ा सा ये समझाएं आप लोग। परसेंटेज पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि बेसिक सीख जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि स्कूल में या कंपटीशन में जब हम लोग बैठते हैं तो उसमें समय बहुत कम रहता है, और समय को बचाने के लिए कुछ चीजें बेसिक जरूरी होती है। तो उसके पहले सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्रित भिन्न। ये हर्षई दीर्घई में गलत हो सकता है, इसके लिए माफी। इसको सही भिन्न भी कहा जा सकता है, और इसको आदमी पूर्णांक भी बोलता है। जैसे कि मान लीजिए ये 2.1/2 ऐसे करके आदमी बोलता है ना, या 2 सही 1/2 ऐसे करके आदमी बोलता है। तो ये होते हैं टू टाइप्स की। एक प्रॉपर होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर। इसको कहा जाता है उचित और इसको अनुचित। तो ये तो इसका अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो 2/3, ये क्या होता है कि जो अंश का मान होता है ये हर से छोटा होता है। ठीक है, अंश को हम लोग न्यूमिनेटर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें हमको तो नहीं लगता है कि सीबीएसई बोर्ड के ज्यादातर लोग होंगे, सबको हिंदी समझ में आता ही होगा। हाँ, जो है भी तो उसका आता होगा। तो इसका एग्जाम्पल है कि अंश क्या होता है, हर से छोटा होता है। लेकिन अनुचित वाले में क्या होता है, अंश हर से बड़ा होता है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए इसमें आदमी डिवाइड कर देता है। तो क्या हो जाएगा इसका पूर्णांक 3.1/3। ठीक है, इसी को हम लोग निकालना सीखेंगे जल्दी से कैसे निकलेगा। ठीक है, उतारिएगा आप लोग नहीं ना? तो 18/4 इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? 4 सही 1/4 1/2। कैसे? इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, तो 4 जाता है 16, 2 बच गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4.2/। अब इसको क्या कर देंगे,
कटा के ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन को अगर फ्रैक्शन में अगर तोड़ना हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर तोड़ना हो, इसका मतलब क्या होगा? तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 15 + 2/5। तो 15 5 का कितना होता है? 75 और +2 कितना होता है? 77। ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या होगा इसका मान? तो इसको ऐसे भी हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 16 7 कितना होता है? टेबल टेबल सबको आता है कि नहीं? सबको तो नहीं आता होगा, हैं? जिसको आता है वो भी कहेगा कि नहीं आता है, और जिसको नहीं आ रहा है वो तो चुप ही रहेगा कि बोलेंगे तो पकड़ा जाएंगे। टेबल आता है इधर से आप लोगों को? 16 का स्क्वायर बताइए तो। 16 का, 16 का 200 और 17 का 200। 19 का क्या होता है स्क्वायर? जिससे पूछा जाए वही 23 520 सही है। 1 से लेके 30 तक कल के होमवर्क में रहेगा, स्क्वायर याद करना, लिखना और याद करना है। और 1 से 20 तक तो सबको टेबल याद रहता है, लेकिन 1 से 30 तक याद करने का कोशिश कीजिए। बताओ तो क्यूब 7 का। फिर आप लोग जिधर मैं चेहरा कर रहा हूं वो बताए ना, ऐसे पता कैसे चलेगा कि कौन कमजोर है कौन सही है? उधर कमजोर बैठा हुआ है, देखिए आप लोग को कमजोर बोल रहे हैं, मतलब आप लोग पढ़ते नहीं है। मेहनत आप ही लोग को करना होगा। बताओ 11 का क्यूब बताओ, हैं? एक ही बार में झट से बता दें, ऐसा होना चाहिए परफेक्ट। 12 का कोई बता सकता है? सही है, पढ़े हैं आप लोग। तो ये हो गया प्लस वाला। अब किया जाएगा माइनस वाला। बारी बारी से इसको इसे खड़ा करने वाले जगह नहीं है, इसका इंक क्या जाता है कि ऐसे हो जाता है। ये भी ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर ऐसा रहेगा तो। इसका मिक्स फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो मान लीजिए 1 का मतलब होता है 1/1 और -5/, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 7, तो 7 में क्या करेंगे? 7 - 5 2/7, इतना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ पे 5, तो डायरेक्ट इसमें से इसको घटा देना। 7 में से 5 जगह कितना बचेगा? 2/7, इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। 1 - 12/70 क्या होगा इसका? 5/70। धीरे धीरे सही हो जाएगा, वो आंख का ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, सही सही धीरे धीरे ठीक होता है।
क्या होगा इसका? हैं? 6/, तो इसको हाँ छोटा कर देना है। ठीक, तो ऐसे आसान लग रहा है ना? अब इसका तो कोई जरूरत नहीं है। इसका लाइन भी काटना पड़ेगा। अगर ऐसे हम लोग करते, एलसीएम निकालते, तो बहुत दिक्कत होता और बहुत समय भी लगता। ऐसे क्या हो जाएगा, हम लोग का समय बच जाएगा। इसी में नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। अगर यहां पे कोई एक की जगह दूसरा चीज दे देते हैं, तीर से दिक्कत, इसको कैसे निकालिएगा? तो होगा यहां पे मान लीजिए कि 56 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा? 51/7। अगर हम लोग अब क्या करेंगे, तो ये तो हो गया क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना। इसको किस में चेंज करेंगे? प्रॉपर में। क्या हो जाएगा? तो इतना लंबा जा रहा है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि 8 में से 1 कम कर देंगे। इसमें से इधर वाले अंक से 1 कम करेंगे, उसके बाद इसमें से इसको घटा देंगे। जैसे कि 8 में से अगर 1 कम करेंगे तो क्या होगा? नीचे क्या है, और 7 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो ये डायरेक्ट बनेगा। अब आप लोग बताइएगा, हम्म, 114/7/15 बहुत जल्दी बन गया है, तो सेकेंडों में बन रहा है। नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। ये वाला 1 वाला समझ में आया है? 1 वाला समझ में आया कि नहीं आया ना? ठीक है, देखिए ये वाला डायरेक्ट है कि 7 में से 5 घटा देंगे तो 2/7 आ रहा है। ये समझ में आ गया? ये नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझाते हैं। यहां 8 है, 8 को हम लोग 7 + 1 कर सकते हैं क्या, और -5/7। अब बताइए कि ऐसा पूर्णांक में आ गया क्या इस टाइप में? तो ये बताइए कि 7 प्लस इतना का मान कितना होगा? 2/7। तो क्या हम लोग इसको 7 पूर्णांक 2/7 लिख सकते हैं? लगा ले इसको, बाद गया तो 2/7। उसके बाद आया कि 15 माइनस 5/7। तो इसमें से हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट 1 घटा देते थे, तो 15 में से 1 गया, क्या बचेगा? और इसको क्या लिख देते थे? तो इसमें से 14, और ये घट जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? उसी तरह यहां पे 18 पहले से है, और जो बताया ना कि 1 घटा रहे हैं, तो इसमें 1 और घटाइएगा ना जोड़ के, तो 18 है तो क्या आ जाएगा? 19 को घटा देना है। अब समझ में आया कि 19 कहां से आया? तो इसका मान कितना आया जी? 200
तो 1102 माइनस 876, 6 और 9 में से 7 गया 2 और 10 में से 8 गया 2, सही है। और इसमें से इसको घटा देंगे। आप लोगों को समझ में आ गया? अभी तो समझ में आ रहा है, फिर 2 दिन के बाद भूल जाइएगा इसको। अब चलेंगे प्रतिशत पे। प्रतिशत का मतलब होता है, मान लीजिए 10% है, तो 10% का मतलब हुआ कि 100 में से 10, यानी कि 1/10। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? कोई भी अगर परसेंट बोल दिए, मान लीजिए 68% बोल दिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 100 में से कितना? 68। और इसको अगर क्या होता है कि परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में जाता है तो इसको छोटा करके लिखा जाता है, बड़ा वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 17 में तो मान निकाल के दिखाइए। परसेंटेज में फ्रैक्शन कर लिए, और फ्रैक्शन से परसेंटेज अगर निकालना हो, यहां पे दिया है 1/2, इसका परसेंटेज क्या होगा? ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? और परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 100/2 यानी कि 50%। यहां पे परसेंट लगाना जरूरी है। 1/3 का मान बताइए कितना होगा? 33 सही 1/3। 1/4 का 25%। 1/5 का 20%। 1/6 16 सही 2/। 1/7 1/8 सही है ना? 1/9 10 11 ये मान याद होना चाहिए, क्योंकि आगे निकालने में आसान होगा हम लोग। वन बाई 12। अच्छा, नहीं, जिसको नहीं निकालने आ रहा होगा ऐसे करेगा, 1/12 गुणा 100, यानी कि 100/12। अब क्या करेंगे कि 12 में 100 का डिवाइड कर देंगे, 12 8 96 होता है, तो हो जाएगा 8/4/12। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? सही है कि कहीं गलत मिस्टेक हुआ है? ठीक है, मिस्टेक होगा तो बताना है, मिस्टेक हो सकता है।
1/13, तो 13×7 = 91, 1/14, 14×7 = 98, कट क्या जाएगा ना, 1/15, 15×6 = 90, और 10 बचा और नीचे 15, इसको अगर करेंगे तो 6, ये वैल्यू याद होना चाहिए। ये अगर वैल्यू याद रहेगा तो हम लोगों का जो सवाल है वो 10 सेकंड में बन जाएगा। 20 सेकंड 30 सेकंड जाते जाते तो भारी से भारी सवाल बन जाएगा। ये इसलिए लिखवा रहे हैं कि जिसको नहीं आ रहा होगा उसको याद होता जाएगा। शुरू में हम लोग जब परसेंटेज याद शुरू करेंगे तो 1 से लेके 30-40 तक ये चलेगा 5 मिनट के लिए, ताकि ये रिवीजन होता रहे। 1/16 का मान बताइए। 16×6 = 96, और इसका मतलब हुआ कि ये 1/17, 17×5 होता है 85, 1/18, 18×5, इसको कटाएंगे तो 5 और इसको 9, यानी कि 5/5 1/19, तो 19×5 = 95, 1/20, 5%। वन बाई 24, तो 24 चौके होता है 96, इसका वैल्यू हो जाएगा 4.1/6%। 1/25, तो इसका होगा 4%। 1/30, इसका होगा 30×3 = 90, 1/40 का मान होगा 40 गुना का 80, अभी 100, यानी कि 2.1 और 1/50 का मान होगा। ये 5 मिनट के लिए डेली रिवीजन चलेगा ताकि सबको याद हो जाए। इसी में थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। अभी ये बेसिक चल रहा है परसेंटेज का, ये सब समझना जरूरी है ताकि परसेंटेज बनाने में हम लोग फास्ट कर सकें। 1/2 का मान क्या बताए, कितना परसेंटेज? 50%। तो 7/2 का मान क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट ये कितना गुना है, तो इसमें कितना का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 350%।
1/3 का परसेंटेज कितना बताया है? 33 सही 1/, तो 2/3 का मान क्या हो जाएगा? 66 सही 2/, इसमें हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, दो दुना का, तो इसमें अगर दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 और इसमें करेंगे तो 2। 1/4 का मतलब है 25%, तो 5/4 का मतलब क्या होगा? तो ये 5 गुना है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 बचे 125। 1/5 का मतलब है 20%, तो 9/5 का मतलब क्या होगा? तो ये 9 गुना है, तो इसमें भी क्या कर देंगे? 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 दुना का 180%। समझ में आ रहा है ना? जिसको नहीं समझ में आएगा वो बोलेगा, जब बेसिक चीज ही नहीं समझ में आएगा तो आगे फिर दिक्कत होगा। एक बटा 24 का मान क्या बताए? 4 सही 1/6%, तो 3/24 का मान क्या हो जाएगा? तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12, 3/6, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? बस ऐसे ही ये निकलता जाएगा मान। क्या चीज? हाँ हाँ 8 भी लिख सकते हैं, 1/8, और 1/8 का मान क्या होता है? बस ये तो बस बता रहे हैं कि मतलब अगर इसका तीना करे तो क्या होगा, बस समझने के लिए। बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। और एक मैथ और रीजनिंग एक तरीके से नहीं, 2-3 तरीके से भी बन सकते हैं, अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादातर 4%, 5% इसका ही यूज होता है, तो थोड़ा सा उस पर भी गौर कर लिया जाए। चार 4% और 5%। 4% का वैल्यू क्या होता है? 1/, और 5% का वैल्यू क्या होता है? तो इसका अगर मल्टीपल चला जाए, यानी कि अगर 8% बोल दें तो इसका मान क्या आ जाएगा? ये कितना गुना है? कितना गुना है? 2 गुना है, तो इसको भी क्या कर देना है? बस अगर मान लीजिए कह दे कि 12%, तो क्या हो जाएगा? ये 3 गुना है तो 3 गुना इसको कर देंगे। अगर यहां पे बोल दिए कि 24% का मतलब क्या होगा? है? तो 6/25। उसी तरह 5% का मान है 1/20, तो 15% का मान क्या आ जाएगा? 3/20, और 35% का मान क्या आ जाएगा? 7/20।
ये मल्टीपल चलता है। उतारना है, क्लास तो रिकॉर्ड हो रहा है, क्या दिक्कत है? रिकॉर्ड नहीं होता तो आप उतार सकते थे, और शुरू में ही बोले हैं कि उतारना है, तो नहीं उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उतारने से क्या होता है कि माइंड में बैठता जाता है। मल्टीपल परसेंटेज तो आप लोगों को बताना है तुरंत, ठीक है? इसी का मल्टीपल पूछेंगे। 28% का वैल्यू बताइए, 35% का वैल्यू बताइए, 48%, और 11/20 बताइए तो इसका वैल्यू क्या होगा? 28 का क्या आ जाएगा बताइए तो? 7/25। 35 का 7/20। 48 का 12/25। ये है 4 का मल्टीपल, और 12 चौक 48 होता है, इसलिए 12 होगा, ठीक है? ये है 5 का मल्टीपल, क्या आ जाएगा? 11 में ये है 5 का मल्टीपल। 15/20 का मान कितना होता है? 3/4। और ये किसका मल्टीपल है? 23/25। उतारना है, उतारना है। 28 और इतना कितना था? उतार लीजिए। कि एक का मान लीजिए 100% है, मान का लीजिए है, होता ही है। एक का मतलब क्या है? 100%। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100% का मतलब होता है 1। तो 500% का मतलब क्या हो जाएगा? 5। और 1300% का मतलब क्या हो जाएगा? 13। तो आप लोगों को बताना है कि 205% का वैल्यू क्या होगा। तो इसको कैसे निकालना है? तो क्या कर देंगे कि इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 200 + 5, ठीक है? 200 का मतलब क्या होता है? 2। और 5% का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/। तो ऐसा हम लोग फ्रैक्शन निकालने के लिए शुरू में ही पढ़े हैं। तो क्या आ जाएगा इसका मान? 41/20। उतार सकते हैं कि चालू ही नहीं हुआ था? उतारिए। तो पढ़े थे कि 205% अगर पूछ दिया तो इसका मतलब कि 205, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? नीचे। इसको हम लोग कटाएंगे 5 से, मान लीजिए कटाते हैं 20, 25, 100। ये 5 से कटाएंगे, 5 हो गए 1, ऐसे करके धीरे धीरे, ठीक है? लेकिन इसको ऐसे करने से फास्ट होगा, मन में ही कैलकुलेशन हो जाएगा, और इसको मन में ही ज्यादातर करना है, देखते देखते ही उसको बता देना है। दो 220%। 44 में इसको तोड़ेंगे हम लोग। 200 + 20, और 200 का वैल्यू है 2, और 20 का वैल्यू कितना है? तो क्या आ जाएगा? 5 गुना का 10 1, तो 41 कैसे आ रहा था? 44। अच्छा, उसको आप लोग कटाए नहीं।
शुरू में ही बताया ना कि उसको छोटा करके बताना है। बताइए। इसके पहले एक छोटा सा बनाइए। ये छोटा नहीं है, और छोटा बनाइए। किसका? इसका 7/107 सही है जी, सबका रहा है, कोई निकाल ही नहीं रहा। देखिए ये इसको तोड़ेंगे 400 प्लस 28, 28 का नहीं पता है, ये किसका मल्टीपल है? 4 का। और 4 का क्या होता है? 4% बराबर कितना है? 1/25। और ये अगर 4 का मल्टीपल है तो कितना ज्यादा है? 7 गुना। तो कितना हो जाएगा इसका मान? और इसका वैल्यू क्या होगा? तो 25 चौके और 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107 भाई। तो ये वैल्यू क्या है? सही है। किसका? 215 का कितना रहा? 41/43/20। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे 200 प्लस 15, और 200 का मान 2 हो गया, और 15 का मान कितना होता है? नहीं पता। तो 5 का मल्टीपल में तोड़ दीजिए। 5% बराबर होता है 1/20। तो ये कितना गुना है? 3 गुना है। तो 3 बटा में क्या आ जाएगा? 20। तो 20 गुना का 40, 3 इसका 27/। तो वैल्यू निकाला आप लोगों का आ गया। ठीक है, अब आगे इसके आगे कल क्लास होगा। आज इतना ही रहने।